और इस कार्यक्रम के कर्णधार सूत्रधार अनेकों अनेक कुल देवस्थान के परम अध्यक्ष हमारे परमादरणीय महंत श्री मदन जी महाराज एवं भगवत चरण अनुरागी समस्त श्रोत्री वृंदमयी सुनई मही भक्तिमती भगवती स्वरूपा आदरणीय मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण आप सभी के हृदय में विराजमान और दुवंश मणि भगवान श्री राधा माधव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि दुख पानी। तो आइए आज गोविंद की कृपा से आज कथा का जो चतुर्थ दिवस की आज रात्रि की सभा प्रारंभ होने जा रही है। जब देवताओं और असुरों को मिलकर के सागर मंथन किया और अनेक रत्न निकले, इसमें अमृत निकलना था पर पहले जहर निकला जो भगवान शंकर ने पिया, और कामधेनु गाय निकली जिसका जो देवताओं ऋषियों को दान में दी। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले जिसमें बड़े बड़े सुंदर धनुष, कई प्रकार की अप्सराएं, लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ जो भगवान नारायण की भार्या बनी। और उसके बाद धन्वंतरी भगवान वहां पर अमृत लेकर के बाहर निकले। बोले श्री धन्वंतरी भगवान की। और धन्वंतरी अमृत लेकर निकल गए और देवताओं ने जब असुरों ने वो अमृत छीन लिया तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके, और बड़ा सुंदर भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। बोले श्री मोहिनी भगवान की। और उसी समय जब समुद्र का मंथन हुआ भगवान ने कश्यप का रूप धारण किया था। बोले कश्यप भगवान की। तो मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को परास्त कर दिया। और जब देवता लोग अमर हो गए तो देवताओं के जो यहाँ दैत्य लोगों के जो राजा थे बलि, जो अपने गुरु की शरण में गए और गुरु से कहा गुरु जी अब हम क्या करें, देवता लोग तो अमर हो चुके हैं और विष्णु ने हमारे साथ छल किया है, अब हम चाहेंगे तो देवताओं को मार नहीं सकते क्योंकि अमर हो चुके हैं। और गुरु उनके शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम एक काम करो, ब्राह्मणों को अपने साथ में ले लो, ब्राह्मणों की कृपा से बड़े बड़े यज्ञ करो, और यज्ञ करने से देवताओं को जो है उसे क्या होगा कि जब तुम यज्ञ करोगे तो यज्ञ से जो है विष्णु भी चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। तो अपने गुरु की बात मान करके राजा बलि ने कहते हैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, और जिस यज्ञ करने से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और यज्ञ करने से इसने स्वर्ग वर्ग के नहीं 3 लोगों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। और देवता लोग धर धर भटकने लगे, और तब देवता भगवान की शरण में गए, और भगवान की शरण में गए त्राही मां करते प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा देवताओं घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए हमें, क्योंकि इस समय राजा बलि पर ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, और इस समय मैं चाहूं भी तो राजा बलि का मैं सामना नहीं कर सकता क्योंकि उस पर गुरु की कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा है। और भगवान ने कहा कि मुझे ब्राह्मण का अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान ने अब यहाँ पर माता देवताओं की माता जो थी ना अदिति, माता अदिति कश्यप ऋषि से कहती है कि मेरे पुत्रों पर संकट आ गया। तो उसने कहा देवी तुम एक काम करो, क्या चाहती हो? बोली मैं चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसा पुत्र हो जो मेरे पुत्रों को, देवताओं को राजा बलि से जो स्वर्ग जो उसने छीन लिया है वो वापस दिला दे। तो कश्यप ऋषि ने कहा तुम एक काम करो, पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान करो जिसको पयोव्रत नाम का अनुष्ठान कहते हैं। और माता अदिति ने वही किया, और समय आया माता अदिति जब भगवान मां अदिति के महल में प्रकट होने वाले हैं, और भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि श्रवणायाम श्रवणम द्वादशा मुहूर्ते अभिहितम प्रभु। भगवान ने क्या किया, भाद्रपद मास में, भाद्रो महीना, और भाद्रो महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित नक्षत्र
और दिन के ठीक 12 बजे तो भगवान माता अदिति के महल में बामन के रूप में प्रकट हुए। बोले श्री बामन भगवान की। तो भगवान बामन के रूप में प्रकट हुए और सब देवताओं ने क्या किया, भगवान की स्तुति की। मां अदिति ने भगवान बामन को कौपीन पहनाई। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप किस लिए आए, आपको याद है? भगवान ने कहा मुझे सब याद है, आप लोगों का संकट दूर करने के लिए मैं आया हूँ और चिंता मत करो, मैं अभी राजा बलि के यहाँ जाता हूँ। भगवान ने सब देवताओं को आश्वासन दिलाया और बामन के रूप में भगवान किसके यहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के यहाँ। कहते राजा बलि के जब भगवान यज्ञ में पधारे, राजा बलि ने देखा कि वो अपने गुरु को कहा, गुरुदेव ये देखिए मेरे यज्ञ में कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। ब्राह्मण भी ऐसा है, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, लगता है कि साक्षात मेरे यज्ञ में भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि लग तो मुझे भी ऐसा रहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा कि सूर्य नहीं होगा पर चंद्रमा से कम नहीं है। तब राजा बलि ने क्या किया, बामन भगवान का बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया। और देखिए देवताओं का राजा होकर के बामन भगवान का इतना स्वागत किया, ब्राह्मण का है इतना मान सम्मान, क्योंकि उसको पता है बलि को कि मुझे आज जो भी कुछ हूं ये सब ब्राह्मणों की कृपा है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने इस स्वर्ग पर तीनों लोगों पर मैंने अपना अधिकार जमा कर रखा है। तो इसलिए ब्राह्मणों को बड़ा मान सम्मान करता, ब्राह्मणों की बड़ी ही सेवा करता था। राजा बलि ने ब्राह्मण भगवान का बड़ा स्वागत किया, आसन दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता आप मेरे यज्ञ में आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, बलि मैंने सुना था तुम्हारे बारे में, तुम बहुत बड़े दानी हो, पर बात एक है तुम्हारे बुजुर्गों का भी मैंने नाम सुना है। तुम्हारे पिता विरोचन, तुम्हारे दादा प्रहलाद जी हैं, तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप, क्योंकि ये राजा जो बलि था ना, ये बलि कौन है? ये हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए ना, जिसके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के ही पुत्र राजा बलि जो है, जिसके लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। और भगवान ने कहा कि तुम्हारे बुजुर्गों का मैंने नाम सुना है पर तुम सबसे बड़े दानी हो। बोला, प्रभु ये सब आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा है, बताइए आप मेरे यज्ञ में आए हैं तो आपकी मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, मैं तो कुछ किसी से कुछ लेता नहीं हूं, क्योंकि हम तो वो ब्राह्मण, हम वो ब्राह्मण हैं जो किसी से कुछ लेते नहीं है। तो बलि ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, आप मेरे यज्ञ में आए हैं और ब्राह्मण को दान किए बिना तो मैं जाने नहीं दूंगा, आप आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो भगवान को बार बार कहा कि आपको कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। भगवान ने कहा, ठीक है वो लेने का अधिकार तो है, पर मैं कैसे लूं, किसके लिए लूं, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में अकेला हूं। बोला कि बलि ने कहा कि क्या आपके माता पिता कोई नहीं है? भगवान ने कहा, कोई नहीं है मेरे माता पिता बहन भाई। तो बलि ने कहा, तो ऐसा करते हैं महाराज, कहो तो आपके धर्म के माता पिता बना दें, किसी ब्राह्मण की कन्या देख करके आपका विवाह करवा दें। भगवान ने कहा, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, पर बलि तुम एक काम करो, अगर कुछ देना चाहते हो, अब तुम्हारी इच्छा है, अब तुम्हारा नियम है कि तुम दान दिए बिना मुझे जाने नहीं दोगे, पर मेरा नियम है मैं किसी से कुछ लेता नहीं। पर एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या रास्ता निकाला? भगवान ने कहा, जिससे तुम्हारा भी नियम बना रहे और मेरा भी नियम ना बिगड़े। इसलिए भगवान ने कहा कि काम करो, तो मुझे ज्यादा कुछ ना, मुझे 3 पैर भूमि का है, 3 पद भूमि मुझे दान में दे दो। जब 3 पैर भूमि के लिए कहा तो बलि मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। अरे बारे ब्राह्मण देवता, आप दान लेने के लिए आए हो, राजा बलि के पास, त्रिलोकीनाथ के पास आए हो, क्योंकि अपने आप को त्रिलोकीनाथ समझता है, तो उसको पता 3 लोगों में मेरा राज्य चलता है? और बलि ने कहा कि आप मेरे पास आए हो, तो हे ब्राह्मण देवता मांग क्या रहे हो? 3 पैर भूमि, इसे क्या होगा? अरे आपके लिए तो बैठने के लिए स्थान बनेगा, क्योंकि भगवान वामन के रूप में थे ना। तो भगवान ने कहा, देखिए तुम्हारी इच्छा है, अब 3 पैर से भैया हम तो ज्यादा नहीं लेंगे, ना ज्यादा लेंगे ना कम लेंगे, आपकी इच्छा है तो ठीक है दो, नहीं तो हम चलते हैं। राजा बलि मुस्कुराने लगा कि आप ब्राह्मण के रहे ब्राह्मण ही हैं। जिसने कहा ना, अग्रिम बुद्धि बानी मध्यम बुद्धि जाट है, तर्क बुद्धि दुर्गा ब्राह्मण चौपड़ बाट। अरे ब्राह्मण के ब्राह्मण ही रहे, मांगना भी नहीं आता।
पर 3 पैर से होगा क्या? भगवान ने कहा, मन में सोचा वो तो समय ही बताएगा। बलि तुम 3 पैर के लिए 3 पद भी तुम्हारे पास कम हो जाएंगे, कहां से लाओगे इतनी भूमि? मन में विचार किया कि वह दान तो करो। तो बलि ने कहा, ठीक है महाराज, 3 पैर ही अगर आप लेना चाहते हैं, मैं तो बहुत कुछ देना चाहता था पर आप लेना नहीं चाहते, पर 3 पैर ही लेना चाहते हो तो फिर मैंने आपको 3 पैर भूमि दान दी, आप माप लीजिए। भगवान ने कहा, बलि तुम दानी तो बहुत बड़े हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि दान जब दिया जाता है तो दान संकल्प करके दिया जाता है। तुम दानी तो हो पर तुम्हें ये नहीं पता, बोले संकल्प करो। तो जब संकल्प के लिए कहा तो शुक्राचार्य जी तो समझ गए उसी समय। शुक्राचार्य समझ गए ये जो संकल्प के लिए बार बार कह रहा है। और इतनी देर में बलि को कहा, बलि मेरी बात सुन। बोले गुरुजी क्या बात? बोले संकल्प मत करना, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये विष्णु आ गया तुम्हें यहीं फिर छलने के लिए। आगे मोहिनी का रूप धारण करके आया था ना, और अब फिर छलने के लिए आ गया है, इसलिए संकल्प के लिए मना कर दे, संकल्प मत करना। पर कहते हैं गुरुदेव ये क्या बात कर रहे हैं? अरे आपने तो मुझे शिक्षा दी है कि दान करते समय कभी भी किसी को रोकना नहीं चाहिए। दान करते समय किसी को रोकना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, खुद तो करते नहीं पर दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। बोले गुरुदेव आपने तो मुझे खुद शिक्षा दी है और आज मुझे स्वयं रोक रही है। तो भगवान ने जब शुक्राचार्य ने कहा, बलि मेरी बात मान लो, ये तुम्हारे फायदे की बात है। और बलि ने कहा, गुरुदेव ये बात तो मैं आपकी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने मुझे स्वयं शिक्षा दी। और आज क्योंकि बलि जान चुका था, उसको पता मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अरे अगर ब्राह्मण है तो साधारण ब्राह्मण जितना संकल्प किया है उससे ज्यादा ले नहीं सकता। और अगर सचमुच भगवान नारायण है, विष्णु है, तो अगर ले भी जाएंगे तो मेरा क्या, सब इसी का दिया हुआ है। बोले महाराज आप संकल्प कीजिए, कोई बात नहीं। भगवान ने सोचा कहीं कुछ ऐसा ना हो कि बलि मना कर दे। भगवान ने कहा, बलि संकल्प कर लो, आज फायदे में रहोगे और दुनिया तुम्हें याद करेगी, क्योंकि दुनिया तो याद करेगी जिसके द्वार पर साक्षात मेरे परमात्मा आज देवताओं का संकट दूर करने के लिए भगवान आज भिक्षुक बन के जिसके राजा बलि के आज यहाँ भूमि का दान कर रहे। बोले संकल्प करो, इसके द्वार पर साक्षात परमात्मा खड़े हों, उसको क्या जरूरत है मांगने की? सारी दुनिया का मालिक आज बलि के द्वार पर खड़ा है।